Hello बच्चों, let's read the question. The question says in a guitar two strings A and B made up of some material, same material बोला हुआ है, are slightly out of tune. वो दोनों ट्यून से बाहर चल रहे हैं. एक गिटार के दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं. प्रोड्यूसेस बीट ऑफ फ्रिक्वेंसी 6 हर्ट्ज. लेकिन वो दोनों क्या कर रहे हैं, उनके डिफरेंस जो है वो 6 हर्ट्ज दिया हुआ है. When the tension in B is slightली डिक्रीज, B के अंदर टेंशन अगर डिक्रीज किया जा रहा है तो जो बीट फ्रिक्वेंसी है वो भी घट जा रही है. घट के कितनी हो जा रही है? 7 घट जा रही है ना. अच्छा ठीक है. फर्दर बोला हुआ है कि अगर हाँ बी की अगर टेंशन को घटाया जा रहा है देन बीट फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है. इफ फ्रिक्वेंसी ऑफ ए को बोला हुआ है कि अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ ए जो है बेटा वो 530 है तो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी बी की क्या होगी. ठीक है, ऑप्शंस कुछ गिवन है. तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके की कॉन्सेप्ट के ऊपर. तो बेटा इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो क्या लगने वाला है ना, बीट फॉर्मूला फॉर बीट फ्रिक्वेंसी. क्या लगने वाला है बेटा? फॉर्मूला फॉर बीट फ्रिक्वेंसी. बीट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है ना, N1 माइनस N2 इक्वल्स टू, है ना, बीट फ्रिक्वेंसी होती है. ठीक है ना, बीट फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N1 माइनस N2 का मॉड. ठीक है, अब इसी को अपन यूज करने वाले. अब इसको यूज करते हैं अगर, तो हमारे पास मान लो एक वायर ए है, ये वाला वायर मान लो ए और ये वाला वायर मान लो बी. ठीक है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी मान लो बेटा Na है, इसकी फ्रिक्वेंसी Nb है. तो पहले बात बोला हुआ है कि दोनों का जो बीट फ्रिक्वेंसी यानी Na माइनस Nb का जो मॉड है वो दिए रखा है इसने क्वेश्चन में ऑलरेडी, है ना, कि जो कि 6 हर्ट्ज है. ठीक है, अच्छा अब बोला हुआ है कि बी के टेंशन को अगर घटाया जा रहा है ना, अगर बी के अंदर टेंशन को घटाया जा रहा है, व्हेन टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज. तो बेटा टेंशन को अगर घटाया जाएगा तो तुम आप खुद सोचो कि टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है ना. यानी कि फॉर्मूला क्या होता है फ्रिक्वेंसी का, तो फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है ना वो इधर मैं कॉन्सेप्ट में इधर लिख देता हूँ. ठीक है, कि जो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू इक्वल्स टू 1/2L टी बाई, है ना, म्यू. और यहाँ पर टी क्या है, टेंशन है, म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड न्यू फ्रिक्वेंसी है. अब यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो फ्रिक्वेंसी है वो डिपेंड है किस पर, टेंशन पर. तो अगर टेंशन घटेगा, तो अगर टेंशन घट रहा है इसका, तो टेंशन घटने के साथ साथ फ्रिक्वेंसी भी घटेगी. ये बात श्योर है ना, कि अगर टेंशन घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो फ्रिक्वेंसी भी घटनी है. तो बेटा अगर देखें, चलो तो यहाँ पर तो समझ में आ गया. लेकिन बोला हुआ है कि ए की जो फ्रिक्वेंसी है ना, ए की जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है 530 है. ठीक है, तो ए की फ्रिक्वेंसी तो 530 दे दिया. तो जब ए की फ्रिक्वेंसी 530 दे दिया तो हम कह सकते हैं कि ए की फ्रिक्वेंसी 530 हर्ट्ज है. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, बी की फ्रिक्वेंसी क्या आएगी, या तो 6 प्लस होगी 530 से, या फिर 6 कम होगी. ये तो पॉसिबल कंडीशन है क्योंकि मॉड लगा हुआ है. तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, या तो 536 होगी, है ना, या तो 536 होगी, या तो क्या होगा 524 होगा, है ना. इन्हीं दो ऑप्शंस में से हमें देखना है ना. क्योंकि हम अगर इस फॉर्मूला का यूज करें तो दो वैल्यूज निकल के आती है मॉड के बाहर से. एक तो 536 और एक क्या हो जाएगा बेटा आपका 524. अब हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा है सही, 536 या फिर 524. चलो आगे चलते हैं. तो अब बेटा आपको पहले ही बोला गया है कि अगर टेंशन को घटाया जा रहा है तो फ्रिक्वेंसी भी घटेगी. अगर टेंशन घटाया जा रहा है फ्रिक्वेंसी भी घटेगी. तो जब फ्रिक्वेंसी घटेगी तो 536 तो होगा नहीं, है ना, 536 तो होगा नहीं क्योंकि फ्रिक्वेंसी घट रही है. तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, जो आंसर निकल के आएगा, है ना, फ्रिक्वेंसी ऑफ बी या फिर एनबी जो निकल के आएगा वो आएगा 5, है ना, 524 हर्ट्ज. सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे, है ना, कि 524 हर्ट्ज इज अ करेक्ट ऑप्शन और 524 हर्ट्ज is matching with our option number B. So option number B will be your correct option for this question. I hope you understood it well. All the best, bacha.